हाँ जी दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के हिंदू एडिटोरियल सेशन की। तो आप लोग अगर पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें तो आपके पास कुछ विकल्प मौजूद हैं। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है आपको, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और एक पिन करके मैसेज दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड करें एप्लीकेशन को और पहले से जुड़े हुए हैं तब पता है आपको ये कोर्सेज कुछ चल रहे हैं। मेंस का बैच, रिकॉर्डेड बैच उपलब्ध है, एक एसएससी सीडीएस का बैच अवेलेबल है और साथ ही एक बैच ट्रांसलेशन का बैच उपलब्ध है। ठीक है, ये वाला जो बैच है इसमें हम 75 प्लस क्लासेस यहाँ पे हो चुकी हैं, जल्द ही ये कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, और अब जल्द ही एक बैच हम अनाउंस करेंगे जो कि टीचर्स, जो टीचर भर्ती की तैयारी करते हैं, शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, उनके लिए बैच होगा, जिसमें हम ग्रामर का बैच लॉन्च करने वाले हैं। और उस ग्रामर के बैच में बिल्कुल जीरो टू एडवांस लेवल की अप्रोच लेकर जितने भी परीक्षाएं हैं शिक्षक भर्ती की, खास तौर पर राजस्थान की अगर मैं बात करूं, चाहे फिर वो यूपी, एमपी, बिहार, वहां पर भी एग्जाम्स होते हैं, सेम ही सिलेबस लगभग होता है। तो वो तमाम चीजें हम डिस्कस करेंगे उस पाठ्यक्रम में, उस कोर्स में। तो एक दो दिन में वो लॉन्च हो जाएगा कोर्स, जहाँ पे हम रिकॉर्डेड क्लासेस कंडक्ट करवाएंगे और रीट के विद्यार्थी हो या फिर फर्स्ट ग्रेड हो या सेकंड ग्रेड हो या असिस्टेंट प्रोफेसर हो, ये तमाम चीजें हम कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको खैर मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो हम बात करें आज के एडिटोरियल से पहले कॉमन एरर्स की, जो कि आज ही के सेशन से ली गई कॉमन एरर्स हैं। द लीगल सिस्टम मस्ट इंश्योर्स, देखो बहुत सी सिंपल सी एरर यहाँ पे मिल गई है आपको। मस्ट है वो मॉडल है, और मॉडल के साथ कौन सी फॉर्म लगाते हैं, तो बेस फॉर्म लगाते हैं, तो एस नहीं आएगा, इंश्योर आएगा, इंश्योर्स नहीं आएगा। तो लीगल सिस्टम है, न्यायिक सिस्टम है, वो निश्चित रूप से इंश्योर करना ही चाहिए, उसको सुनिश्चित करना चाहिए कि सिटीजन्स आर नॉट सब्जेक्ट टू आर्बिट्रेरी रेस्ट्रिक्शंस, कि जो नागरिक हैं वो कोई स्वेच्छाचारिता से, आपके विलफल ढंग से, आर्बिट्रेरी क्या होता है, विलफल, कि आपने अपनी इच्छा से रेस्ट्रिक्शंस उन पे थोप दी, एक्सप्रेशन को लेकर वो अभिव्यक्त कुछ नहीं कर सकते, तो इसके वो सब्जेक्ट टू नहीं होने चाहिए, या इसकी चपेट में उनको नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपका जो आंसर है वो इंश्योर आएगा। कोर्ट्स मस्ट प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ सिटीजन्स, कोर्ट्स को जरूर से जरूर नागरिकों के अधिकारों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, एंड शुड नॉट अलाउ द स्टेट, और स्टेट को अलाउ नहीं करना चाहिए किस चीज के लिए, अनट्रेमल्ड पावर। अनट्रेमल्ड का मतलब अनियंत्रित होता है, अनकंट्रोल्ड, अनरिस्ट्रेन्ड, अनचेक्ड, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो इन सब पावर्स के लिए, ये जो सब पावर्स हैं वो स्टेट को नहीं देने चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो ए पार्ट में ही है, यहाँ पे राइट्स से पहले द लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप पूछेंगे कि राइट्स किसके, तो आपको पता लगेगा सिटीजन्स के राइट्स की बात कर रहा है, डेफिनेट हो गया तो दे लगेगा। थर्ड कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट इज सीकिंग टू एम्पावर, सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है एम्पावर करने की, एम्पावर का मतलब है शक्ति देने की, स्ट्रेंथन करने की, एन एग्जीक्यूटिव, किसी भी कार्यपालिका को, कोई ऐसी कार्यपालिका हु इज, देखो कार्यपालिका तो व्यक्ति है नहीं, और हु का सीधा सा संबंध होता है किसी व्यक्ति से, तो यहाँ पे विच या दैट में से कुछ लगा सकते हैं आप। ठीक, फिर कह रहा है इन रेस्पॉन्स टू ए पिटीशन, रेस्पॉन्स टू का मतलब प्रति उत्तर में, और रेस्पॉन्स के साथ टू लगता है, ध्यान रखिएगा। तो एक याचिका, याचिका दायर करी थी नॉन प्रॉफिट, मतलब कोई एक गैर लाभकारी संस्था ने, असेलिंग अटैक करते हुए, क्रिटिसाइज करते हुए, किसका, डेरोगेटरी रिमार्क्स का, अपमानजनक टिप्पणियों का, ये तमाम शब्द हम डिस्कस कर लेंगे आज के एडिटोरियल में। अगेंस्ट डिसेबल्ड पर्सन, किसके खिलाफ थी, जो असक्षम लोग थे उनके खिलाफ। द कोर्ट हैव इशूड इंस्ट्रक्शंस, कोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो इशू किए हैं, तो कोर्ट हैव नहीं आके क्या लगना चाहिए, कोर्ट हैज। आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए, सी आना चाहिए। और एक दे रखा है टू रिगार्ड डिस्टेस्टफुल ह्यूमर, तो इस चीज को मानना, डिस्टेस्टफुल का मतलब अनप्लीजेंट, ह्यूमर का मतलब हास्य, तो कोई ऐसा हास्य जो कि डिस्टेस्टफुल है, जो कि ऑफेंसिव है, जो कि अनप्लीजेंट है, उसको इस तरह से ट्रीट करना कि वो एक समस्या है, और समस्या कैसी है जिसको सोल्व किया जाना है कोर्ट्स के थ्रू या एग्जीक्यूटिव के जो रूल मेकिंग है उसके थ्रू। ठीक है, इज वो कुछ ऐसा है, वो रिगार्ड जो है उसको ऐसा मानना इसके बराबर है, किसके बराबर है, इज फॉल इनटू नहीं, इज टू फॉल इनटू, ये इसके बराबर है कि एक आप डिसिप्टिव ट्रैप, एक धोखे वाले जाल में आप फंस रहे हैं, इसके बराबर है टू फॉल। इज के साथ वैसे भी देखो फर्स्ट फॉर्म तो लगेगी नहीं, इसलिए गलत तो है ही ये, तो इज टू फॉल आना चाहिए। तो ये तो हुआ आपका कॉमन एरर वाला सेगमेंट। ठीक है, अब चलते हैं हम किस पर, आज के एडिटोरियल का टोन है वो क्वेश्चनरी है, लेखक यहाँ पे वार्निंग दे रहा है।
ठीक है, लेखक वार्निंग किसके लिए दे रहा है? तो लेखक वार्न कर रहा है कि भाई आप फ्री एक्सप्रेशन का जो राइट है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति का जो अधिकार है उसको प्रोटेक्ट करें। ठीक है, ऐसा अगर नहीं होता है तो आप फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहे हैं, ये सब बातें करेंगे। तो एडिटोरियल किस बारे में है? तो पैसेज यहाँ चेताता है दैट इंस्टीड ऑफ प्रोटेक्टिंग फ्री एक्सप्रेशन, कि आप फ्री एक्सप्रेशन जो स्वतंत्र अभिव्यक्ति का अधिकार है उसकी रक्षा करने की बजाय कोर्ट्स जो हैं वो देश को प्रोत्साहित कर रहे हैं, किस लिए? सेंसरशिप पावर्स को एक्सपेंड करने के लिए। ठीक है, कि जो आप किसी भी चीज को सेंसर कर सकते हैं, किसी चीज को काट छांट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, इसलिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, विच थ्रेटन्स सिटीजन्स राइट। और ये जो चीज है वो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करती है, उनको खतरे में डालती है। आर्टिस्टिक फ्रीडम, जो कलाकारों की एक स्वतंत्रता है, जर्नलिज्म पत्रकारिता की स्वतंत्रता है, और डेमोक्रेसी जो है उन सबको खतरे में डालती है। ठीक है, इन सब चीजों को खतरे में डालती है। अब चलो सब विस्तार से चर्चा करेंगे, एक एक बात को समझते हुए, एक एक शब्द को समझते हुए। पेन नोटबुक लेकर बैठिए। और बेटा ये जो सेशन है शाम को 5 बजे होता है, ये सेशन अपना 106 डे है। ये 105 दिन हो गए हैं लगातार हम इन सेशन को डिस्कस कर रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि पहले दिन से लेकर अब तक कितना इंप्रूवमेंट भी इसमें आ गया होगा। आपने पाया कि हम इसके अंदर जो भी वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड लिस्ट है, उसको वर्ड कैटेगरी के साथ, उसके यूसेज के साथ, उसके सिनोनिम्स के साथ, उसका हिंदी ट्रांसलेशन के साथ, ये पीडीएफ आपको उपलब्ध होती है टेलीग्राम चैनल पर, वहां से पीडीएफ ले लीजिए। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि हर वीक का पीडीएफ आपको कंपाइल करके एक साथ में दे दूं। एक साथ का मतलब मैं इसको जोड़ दूंगा, वो भी सॉफ्टवेयर से जोड़ूंगा मैं भी। अगर आपके पास ऐसा है तो आप कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर मैं आपको करके दे दूंगा। तो प्रति सप्ताह की पीडीएफ आपको एक साथ मिल जाया करे, ताकि आप पूरा रिवाइज एकदम से कर सकें एक साथ में ही, और फिर उसका जो टेस्ट होता है अपना संडे को, टेस्ट में अपीयर होकर अच्छे मार्क्स आप प्राप्त कर सकें। आपसे एक उम्मीद है कि आप सेशन को मैक्सिमम शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो लोग वास्तव में इंग्लिश को एक अलग ढंग से सीखना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि हम न्यूज़पेपर रीडिंग को बढ़िया एक्सपीरियंस करें और बहुत सारी नई चीजें सीखें इंग्लिश में, तो उनकी रुचि भी जागृत हो जाए, तो फिर ये सेशन जो है बहुत फ्रूटफुल है उनके लिए। और ये आपको पता है इस बात का। देखो, इमेजिन राइचसनेस, इसको बोलते हैं राइचसनेस, राइटियसनेस भी नहीं बोलते, राइचसनेस, च आएगा इसमें, राइचसनेस। राइचसनेस जो होता है वो क्या होती है? वो होती है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, है ना, धर्मनिष्ठा, ये सब। तो ये दे रखा है राइचसनेस, इंटीग्रिटी, वर्च्यू, रेक्टिट्यूड, अपराइटनेस। तो इसको हम बोलते हैं धर्मनिष्ठा, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी, तो ये सब है, धर्म कह सकते हो आप। ठीक है, अनट्रेमल्ड का मतलब होता है अनियंत्रित। अनट्रेमल्ड का मतलब क्या है? अनियंत्रित। अर्ज का मतलब होता है निवेदन करना, या किसी को प्रेशराइज करना, दबाव में डालना, ये भी हो सकता है। एम्पावर का मतलब है सशक्त करना, किसी को मजबूती देना, किसी को अधिकार देना। और वेपनाइज का मतलब है हथियारों के रूप में यूज करना, मिसयूज करना, दुरुपयोग करना। हथियार के रूप में प्रयोग करना ये भी हो सकता है, दुरुपयोग करना भी हो सकता है। ठीक है, देखो थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट लग सकती है, लेकिन हम बहुत आसान तरीके से इसको पढ़ेंगे, एक एक बात को नोट करते चलना। इमेजिन राइचसनेस में इमेजिन्ड जो है वो तो एडजेक्टिव है, और राइचसनेस है वो नाउन है। इस राइचसनेस का मुझे कैसे पता लगा कि ये नाउन है? क्योंकि इसके लास्ट में आप देख रहे हैं NESS आ रहा है। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली NESS आता है वो उसको आप नाउन कह सकते हैं सामान्यतया। इस नाउन से पहले आने का अधिकार एडजेक्टिव का होता है, तो ये एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि किसी एडजेक्टिव में थर्ड फॉर्म लग रखी हो, ईडी लग रखा हो, तो पास्ट पार्टिसिपल होता है। तो इमेजिन का मतलब जो कल्पित है, जिसकी कल्पना की गई है। राइचसनेस का मतलब है धर्म, धर्मनिष्ठा। तो कल्पित धर्मनिष्ठा है, कल्पित मतलब सद्गुण है, यूं कह सकते हो, अच्छे गुण हैं, ये सब इसका मतलब है। किसको लेकर लिखा गया? तो ऑन तो दे रखा है, सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है कंडक्ट। कंडक्ट मतलब आचरण या व्यवहार, और किस पर? सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पर आपके आचरण व्यवहार कैसे हो, इस पर ये जो लेख है, आर्टिकल छपा है। आगे देखिए, कोर्ट्स मस्ट प्रोटेक्ट। कोर्ट्स सब्जेक्ट है, जो रेड कलर में वो सब्जेक्ट है। मस्ट प्रोटेक्ट है, ये वर्ब है जिसमें मस्ट मॉडल है और प्रोटेक्ट मैन वर्ब है। तो कोर्ट्स को, न्यायालयों को जरूर से जरूर, मस्ट आ गया तो मतलब ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है, अनिवार्यता है, बाध्यता है। तो कोर्ट्स को जरूर से जरूर क्या करना चाहिए? सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए। कोर्ट्स को जरूर से जरूर नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। नॉट अलाउ द स्टेट, और स्टेट को अलाउ नहीं करना चाहिए। स्टेट का मतलब यहां पे देश से है, सरकार से।
और देश को अलाउ नहीं करना चाहिए, मतलब देश को नहीं देनी चाहिए, मतलब सरकार को नहीं देनी चाहिए अनट्रेमल्ड पावर, मतलब अनियंत्रित शक्तियां। ठीक है, अनट्रेमल्ड का मतलब क्या है? अनियंत्रित, जिसके लिए अनलिमिटेड, अनरिस्ट्रेंड, अनचेक्ड, ये सब मतलब है। तो कोर्ट्स को दो काम करने चाहिए, एक तो सिटीजन्स के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। अब आप कहोगे कि साहब दया तो यहां भी नहीं है जो कॉमन एरर में डिस्कस किया, तो बेटा ये वाला जो है ना हेडलाइन का पार्ट है, और हेडलाइन में जनरली अमिट कर देते हैं किसको? आर्टिकल्स को, आर्टिकल्स को छोड़ दिया जाता है हेडलाइंस में। तो ये वाली बात यहां से ऐसे मत समझना कि दया नहीं आएगा। तो कोर्ट्स को नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा जरूर से जरूर करना चाहिए और स्टेट को अनियंत्रित ताकत नहीं देनी चाहिए। ठीक है। इन अर्जिंग द यूनियन गवर्नमेंट, इन अर्जिंग, इन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का प्रभाव देखेंगे तो आगे आईएनजी लगा रखा है, प्रेपोजिशन का प्रभाव है आईएनजी लगेगा, प्रेपोजिशन के बाद जब भी वर्ब लगेगा आईएनजी लगेगा। यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, टू वर्क ऑन गाइडलाइंस मतलब कि काम करे किस पर? दिशा निर्देशों पर। दिशा निर्देश किसके? टू रेगुलेट स्पीच, जो बोलना है, स्पीच है, उसको नियमित करने को लेकर। ऑन सोशल मीडिया, किस पर? सोशल मीडिया पर। ठीक है। तो इस चीज में कि सरकार को, केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? इससे निवेदन किया है, या फिर हो सकता है इसको प्रेशराइज किया है, दोनों सी बातें हैं। ठीक है। देखो, रिक्वेस्ट भी है, बिसीच है, एंट्रीट है तो निवेदन करना, और प्रेशराइज है तो दबाव में डालना। तो यूनियन गवर्नमेंट को दबाव में डालकर या फिर इससे निवेदन करके, निवेदन किस बात का किया है कि भाई आप दिशा निर्देश बनाओ। किसके लिए बनाना है? स्पीच को रेगुलेट करने का। रेगुलेट मतलब नियमों में बांधो कि सोशल मीडिया पर जो भी बातचीत होती है उसको आप रेगुलेट करो, उसको विनियमित करो, उसको नियमित करो। ऐसा करने में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट से पहले दय लगेगा, ये रेड कलर में दे रखा है, ये सब्जेक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ये इज सीकिंग वर्ब है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। सीक का मतलब होता है चाहना, तलाशना, कोशिश करना। ठीक है। इसका मतलब चाहना भी होता है, तलाशना भी होता है, कोशिश करना भी होता है। सीक की तीनों फॉर्म जो होती है वो ऐसे बनती है, सीक, सॉट, सॉट, सीक, सॉट, सॉट। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है वो कोशिश कर रहा है टू एम्पावर, क्या करने की? एम्पावर करने की। एम्पावर मतलब ऑथोराइज करने की, स्ट्रेंथन करने की, ताकत देने की। किसको? उस एग्जीक्यूटिव, वैसे एग्जीक्यूटिव से पहले दे लगता है, चाहे जुडिशरी हो, चाहे लेजिस्लेटिव हो, या फिर एग्जीक्यूटिव हो, तीनों से पहले दे लगता है। चाहे विधायिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, दे लगता है। यहां एन लगाया मतलब ऐसी ऐसा कार्यपालिका, कार्यपालिका मतलब सरकार। एग्जीक्यूटिव जहां भी नाम आए समझ लाया करो कि गवर्नमेंट की बात हो रही है। तो ऐसी कार्यपालिका दैट इज ऑलरेडी वेपनाइजिंग, दैट यहां पे किसके लिए आ रहा है? इसके लिए। वो कार्यपालिका जो पहले से ही क्या कर रही है? वेपनाइज कर रही है, हथियार की तरह यूज कर रही है, मिसयूज कर रही है। किसका? लीगल लिमिट्स का, मतलब कानूनी प्रतिबंधों का। लिमिट्स का मतलब यहां पे रेस्ट्रिक्शन है, कानूनी प्रतिबंधों का। और प्रतिबंध है किस पर? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, स्वतंत्रता, मतलब अभिव्यक्ति की आजादी जो है उस पर। फिर समझो, यूनियन गवर्नमेंट को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने निवेदन किया है कि साहब आप काम करो, किस पर काम करो? दिशा निर्देशों पर। दिशा निर्देश किसके लिए बनाओ? स्पीच को रेगुलेट करने को लेकर। किस पर? सोशल मीडिया पर। ऐसा करने को लेकर, ऐसा करने में सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है? ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट कोशिश कर रहा है ऐसी कार्यपालिका को शक्तिशाली बनाने की और मजबूती देने की, जो कार्यपालिका पहले से ही आजादी जो है हमारी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, बोलने की जो आजादी है, उस पर पहले से ही ये क्या कर रहा है? उसको लीगल लिमिट्स जो हैं उसको लेकर, जो उसमें कानूनी प्रतिबंध हैं, उनको हथियार की तरह पहले से ही यूज कर रहा है। ठीक है। तो ये कहानी है इसमें। आगे आइए, इन रेस्पॉन्स टू, रेस्पॉन्स में टू लगता है, ध्यान रखिएगा। इसके प्रति उत्तर में, रेस्पॉन्स का मतलब होता है प्रति उत्तर, कि आपने कोई एक कोई भी प्रश्न पूछा उसके उत्तर में। तो इसके प्रति उत्तर में किसके? अ पिटीशन। पिटीशन का मतलब होता है याचिका। पिटीशन का मतलब क्या होता है? याचिका। प्ली कह सकते हो, रिक्वेस्ट कह सकते हो, अपील कह सकते हो। असेल का मतलब होता है आलोचना करना या हमला करना, आक्रमण करना। आक्रमण भी कैसे? मतलब वैसे बोल चाल कर, वैसे आलोचना करना। डेरोगेटरी मतलब अपमानजनक, अपमानजनक। एग ऑन का मतलब होता है प्रोत्साहित होना, प्रोत्साहित करना भी कह सकते हो, प्रोत्साहित करना। इनकरेज या इंस्टिगेट। एनक्रोच का मतलब अतिक्रमण करना, अतिक्रमण करना। देखो क्या कह रहा है, इन रेस्पॉन्स टू अ पिटीशन, एक याचिका के प्रति उत्तर में। याचिका दायर किसने करी? एक नॉन प्रॉफिट, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई गैर लाभकारी संस्था है। ठीक है।
उसके प्रति उत्तर में असेलिंग डेरोगेटरी रिमार्क्स। अब यहां पे क्या हुआ था, इसने याचिका लगाई थी क्या करते हुए, डेरोगेटरी रिमार्क्स मतलब अपमानजनक टिप्पणियां जो थी, इंसल्टिंग, ऑफेंसिव, डिस्पैरेजिंग जो टिप्पणियां थी उसकी आलोचना करते हुए, उसको क्रिटिसाइज करते हुए। और रिमार्क्स किए किसने थे, ये टिप्पणियां करी किसने थी, ऑनलाइन फिगर्स ने, जो ऑनलाइन कुछ लोग हैं उन्होंने। अगेंस्ट डिसेबल्ड पर्सन किसके खिलाफ की थी, विकलांग लोगों के खिलाफ। ऐसा इसके प्रति उत्तर में कोर्ट ने क्या किया है, कोर्ट ने जारी किया है, इश्यू किया है, ये इश्यूड वर्ब हो गई, क्या जारी किया है, इंस्ट्रक्शंस, ये ऑब्जेक्ट हो गया। दैट फर्दर, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, वो इंस्ट्रक्शंस जो आगे बढ़ाते हैं, फर्दर का मतलब एडवांस करते हैं, आगे बढ़ाते हैं किसको, अ प्रॉब्लमेटिक ट्रेंड, एक समस्याकारी, एक मुसीबतकारी रुझान को, ट्रेंड का मतलब रुझान, रुझान किसका है, ऑफ द जुडिशरी एगिंग ऑन द स्टेट, वो है न्यायपालिका का रुझान। मैंने कहा था न्यायपालिका, कार्यपालिका, इनसे पहले दे लगता है। क्या रुझान, न्यायपालिका जो है वो स्टेट को, सरकार को प्रोत्साहित कर रही है, किस लिए, एनक्रोच ऑन करने के लिए, एनक्रोच में ऑन लगता है, अतिक्रमण करने के लिए, किसका, लीगल ग्रे एरियाज। ये जो ग्रे एरियाज होते हैं ये वो एरियाज हैं जो कि अस्पष्ट हैं, अनक्लियर हैं, अनक्लियर जोन्स कह सकते हो, जिनके बारे में कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। ऐसे कानूनी एरियाज विद स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस, वैधानिक प्रतिबंधों के साथ। स्टैट्यूटरी क्या होता है, वैधानिक, रेस्ट्रिक्शंस प्रतिबंध, दैट अंडरमाइन, वो प्रतिबंध, रिलेटिव प्रोनाउन है, वो प्रतिबंध जो अंडरमाइन करते हैं, अंडरमाइन का मतलब इरोड करते हैं, वीकन करते हैं, जो कमजोर करते हैं किसको, कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड राइट्स, संवैधानिक रूप से जिन अधिकारों की गारंटी दी गई है उनकी। राइट्स नाउन है, गारंटीड एडजेक्टिव है, कॉन्स्टिट्यूशनली एडवर्ब है। ठीक है, फिर समझो, मतलब प्रत्युत्तर में यहां से स्टार्ट करो। एक याचिका जो एक नॉन प्रॉफिट, आगे लिख नहीं रखा है इसने ऑर्गेनाइजेशन, तो एक गैर लाभकारी संस्था के द्वारा एक याचिका दी गई। उस याचिका में हमला बोला गया, किस पर, अपमानजनक टिप्पणियों पर। टिप्पणियां किसने करी, ऑनलाइन फिगर्स ने, किसके खिलाफ, डिसेबल्ड पर्सन के खिलाफ। इसके प्रत्युत्तर में, इस याचिका के प्रत्युत्तर में कोर्ट ने जारी किए इंस्ट्रक्शंस, निर्देश। और ये निर्देश जो है वो एक समस्याकारी या मुसीबत ग्रस्त करने वाला पहले से रुझान चल रहा है न्यायपालिका का, उसको आगे बढ़ाता है। और रुझान क्या है कि भाई जुडिशरी क्या करने में लगी है, सरकार को प्रोत्साहित करने में लगी है। और प्रोत्साहित कर किसके लिए रही है कि आप जो कानूनी तौर पर ऐसे क्षेत्र हैं जिनके बारे में स्पष्ट परिभाषाएं नहीं है, अनक्लियर हैं, उनका अतिक्रमण आप कर लो। और कैसे करो, वैधानिक प्रतिबंधों के साथ में। ठीक है, ये प्रतिबंध काम क्या करते हैं, ये प्रतिबंध संवैधानिक रूप से जो अधिकार आपको दिए गए हैं उनका हनन करते हैं, उनको कमजोर बनाते हैं। समझ में आ गई बात। देखो साहब, इन प्रपोजिशन रेस्पॉन्स नाउन, टू प्रपोजिशन ये इसका ऑब्जेक्ट पिटीशन नाउन, ए डिटरमिनर। बाई प्रपोजिशन नॉन प्रॉफिट नाउन, ए डिटरमिनर। ठीक है, असेलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, डेरोगेटरी एडजेक्टिव, रिमार्क्स नाउन, बाई प्रपोजिशन ऑनलाइन फिगर्स, फिगर्स नाउन, ऑनलाइन इसका मॉडिफायर तो एडजेक्टिव मान लो। अगेंस्ट प्रपोजिशन डिसेबल्ड पर्सन में पर्सन नाउन, डिसेबल्ड एडजेक्टिव। द कोर्ट में द डिटरमिनर, कोर्ट नाउन। इश्यूड हो गया वर्ब, फिर इंस्ट्रक्शंस नाउन, इसका ऑब्जेक्ट। दैट रिलेटिव प्रोनाउन, एंटीसीडेंट से संबंध है, फर्दर वर्ब है यहां पे। अब प्रॉब्लमेटिक ट्रेंड में ए डिटरमिनर, प्रॉब्लमेटिक एडजेक्टिव, ट्रेंड नाउन। ऑफ प्रपोजिशन दैट डिटरमिनर, जुडिशरी नाउन। ठीक है, एगिंग ऑन, अब ये ट्रेंड क्या है, ट्रेंड ऑफ द जुडिशरी एगिंग ऑन। अब ये एग ऑन क्या है, जेरेंड मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ऑफ के बाद लग रहा है। दैट डिटरमिनर स्टेट नाउन, टू प्रपोजिशन, सॉरी स्टेट, टू एनकरोच, ये हो गया इन्फिनिटिव। ठीक है, ऑन हो गया प्रेपोजिशन, लीगल ग्रे एरियाज में, लीगल और ग्रे दोनों एडजेक्टिव है, एरियाज नाउन है, विद प्रेपोजिशन स्टैट्यूटरी एडजेक्टिव है, रेस्ट्रिक्शंस नाउन है। दैट रिलेटिव प्रोनाउन अंडरमाइन वर्ब, कॉन्स्टिट्यूशनली एडवर्ब, ये एडजेक्टिव और ये नाउन। ठीक है, आगे चलो, थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, बहुत ज्यादा इतना मुश्किल भी नहीं है, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज डिफिकल्ट लग सकती है खुद से पढ़ोगे तो। ये तुम ट्राई भी करके देखा करो कि इस सेशन की क्या अहमियत है, ये पता लगाने के लिए खुद से पढ़कर देखा करो एक बार। उसके बाद इस सेशन को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कितना आसान ये हो चुका है। ठीक है, बहुत ऐसे मक्खन जैसा लगेगा कि सब चीजें बड़ी आसानी से समझ में आ रही है। टू रिगार्ड डिस्टेस्टफुल ह्यूमर, डिस्टेस्टफुल एडजेक्टिव होता है जिन वर्ड्स के एंड में FUL आता है या लेस आता है, इसका उल्टा लेस या फुल, FUL, तो उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ह्यूमर नाउन है। टू रिगार्ड ये इन्फिनिटिव है और इन्फिनिटिव से
सब्जेक्ट बना रखा है। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर इन्फिनिटिव होता है मतलब टू के साथ बेस फॉर्म होती है या बेस फॉर्म के साथ आईएनजी जिसको हम जेरेंड बोलते हैं उससे स्टार्ट करते हो, तो किसी भी सेंटेंस का स्टार्ट अगर जेरेंड से है या इन्फिनिटिव से है तो उसकी वर्ब है वो सिंगुलर आती है, एक वचन क्रिया आती है, याद रखिए, नोट डाउन कर लेना। अगर इन्फिनिटिव से स्टार्ट है मतलब अगर इन्फिनिटिव के बाद इसको देखकर वर्ब लगानी है या जेरेंड के साथ आपको वर्ब लगानी है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से समझ लेना। अगर इन्फिनिटिव के साथ वर्ब लगानी है और बेस फॉर्म प्लस आईएनजी जेरेंड के साथ वर्ब लगानी है तो दोनों ही वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, ये काम की बात है। ठीक है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। टू रिगार्ड डिसटेस्टफुल ह्यूमर, डिसटेस्टफुल क्या होता है, जो कि अनप्लीजेंट है, ऑफेंसिव है, जो कि मतलब नेगेटिव कह सकते हो, जो ऐसा है जो ठीक नहीं लगे, जो अच्छा नहीं लगे, ऐसा कह सकते हो। ठीक है, तो इसको कह सकते हो आप जो अच्छा न लगे, जो अच्छा न लगे। ठीक है, और डिसिप्टिव है वो होता है भ्रामक या धोखा देने वाला। ट्रैप का मतलब होता है जाल। अब ध्यान से पढ़ो इसको। टू रिगार्ड डिसटेस्टफुल ह्यूमर, वो हास्य, वो हास्य जो कि कैसा है, अनप्लीजेंट है, जो ठीक नहीं लग रहा, ऐसा हास्य जो नेगेटिव है। ठीक है, हाउ एवर, यहां से लेकर यहां तक की बात को छोड़ दो। हाउ एवर डिस्टर्बिंग इट माइट बी, इट की वर्ब है वो माइट बी, वो हास्य के लिए इट आ गया प्रनाउन, इस नाउन के स्थान पे शब्द आ गया, प्रनाउन कहलाएगा। ठीक है, हाउ एवर मतलब ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, कंजंक्टिव एडवर्ब है, मतलब ये कंजंक्शन भी होता है, एडवर्ब भी होता है। तो कह रहा है कि डिस्टेस्टफुल ह्यूमर को रिगार्ड करना, चाहे वो कितना भी डिस्टर्बिंग ही क्यों ना हो, कितना भी परेशान करने वाला ही क्यों ना हो। ठीक है, वो ह्यूमर चाहे कितना भी बेचैन करने वाला, परेशान करने वाला ही क्यों ना हो। माइट है वो रिमोट पॉसिबिलिटी बताता है, वीक पॉसिबिलिटी बताता है, दूर की संभावना बताता है। ठीक है, तो डिस्टेस्टफुल ह्यूमर को रिगार्ड करना, चाहे वो कितना भी परेशान करने वाला ही क्यों ना हो, रिगार्ड के साथ एज लगता है, भी ध्यान रखना, रिगार्ड के साथ क्या लगता है, एज। तो उस डिस्टेस्टफुल ह्यूमर को रिगार्ड करना, ठीक है, किस रूप में, एक समस्या के रूप में। कौन सी समस्या, जिसको सोल्व किया जाना है, कौन सी समस्या जिसको सोल्व किया जाना है, किस माध्यम से, कोर्ट्स के माध्यम से, और किस माध्यम से, कार्यपालिका के नियम निर्माण के माध्यम से। इज टू फॉल, वो कुछ ऐसा है, इस रिगार्ड की वर्ब आ गई इज, मैंने कहा था वर्ब सिंगुलर आएगी तो इज आ गया। वो कैसा है, टू फॉल इनटू, ये गिरने जैसा है, किसमें, डिसेप्टिव ट्रैप में, ये नाउन है, डिसेप्टिव एडजेक्टिव है, एक धोखे के जाल में, ऑफ इमेजिन राइचसनेस, और ये जाल किसका है, कल्पित धर्मनिष्ठा का, दैट प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसीज, और ये चीज क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, इस मतलब इस राइचियसनेस की बात कर रहा है, हालांकि इसका प्रभाव आगे नहीं है, आगे नया सब्जेक्ट दे दिया। ये वो राइचियसनेस है जो प्रगतिशील लोकतंत्र क्या करते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए। ये आपका आंसर है। डिसटेस्टफुल ह्यूमर को रिगार्ड करना मतलब अनप्लीजेंट हास्य को मानना। ठीक है, किस रूप में, एक समस्या के रूप में। समस्या कैसी, जिसको कि सोल्व किया जाना है कोर्ट्स के माध्यम से या फिर एग्जीक्यूटिव रूल मेकिंग के माध्यम से, कार्यपालिका के रूल मेकिंग, मतलब सरकार अगर कोई नियम बनाए उस माध्यम से या न्यायालयों के माध्यम से, उस समस्या के रूप में इसको रिगार्ड करना, उसको मानना। तो ये जो चीज है वो क्या है, वो ऐसा ही है जैसा कि एक धोखे के जाल में फंसना है, और धोखे का जाल किसका है, कल्पित राइचसनेस का, जो कि प्रगतिशील लोकतंत्र को बचना चाहिए इस चीज से, इमेजिन्ड राइचसनेस से, कोई प्रगतिशील लोकतंत्र है उनको बचना चाहिए। ठीक है, ये आंसर है। आगे चलिए, आगे कह रहा है देयर आर ऑलवेज, देयर से जब भी स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है, मतलब वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, और देयर का जो वर्ड कैटेगरी होता है हमेशा ही इसको एडवर्ब हम कहते हैं। तो देयर क्या हो गया, एडवर्ब। ठीक है, तो आर किसको देख के आ रहा है, ये लग रहा है इसको देखकर, कॉन्सिक्वेंसेस को। ठीक है, ये सब्जेक्ट है, कॉन्सिक्वेंसेस जहां पे नाउन है और अनप्लीजेंट एडजेक्टिव है। हमेशा ही अनप्लीजेंट परिणाम होते हैं, हमेशा ही नेगेटिव परिणाम होते हैं। अनप्लीजेंट का मतलब नेगेटिव मान लो, अच्छे नहीं होते परिणाम। हमेशा ही अच्छे नेगेटिव परिणाम होते हैं किसके, इन एक्सपेंडिंग पावर्स, पावर्स को एक्सपेंड करने में। पावर्स मतलब शक्तियां, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना,
टू पुलिस स्पीच, और ये एक पावर्स किसके लिए, ताकि स्पीच को क्या कर सको आप, कंट्रोल कर सको। पुलिस यहां पे वर्ब है, इसका प्रोनाउंसिएशन पुलिस होता है, इसका मतलब है नियंत्रित करना, नियंत्रित करना। पार्टीजन जो है इसका मतलब होता है पक्षपाती, पार्टीजन को बोलते हैं पक्षपाती। विल्ड का मतलब है उपयोग करना, यूज, यूटिलाइज या एक्सरसाइज। फेरोससली का मतलब है भयानक रूप से, क्रूर रूप से। इंस्ट्रूमेंटलाइज का मतलब है उपयोग करना, इसका दुरुपयोग करना भी हो सकता है। सप्रेस का मतलब होता है दबाना, दमन करना। और लुक ओवर वंस शोल्डर, इसका मतलब होता है चिंतित रहना, सचेत रहना, हमेशा ही सावधान रहना, ये मतलब है। देखो, देर आर ऑलवेज अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, हमेशा ही ऐसे दुष्परिणाम, कॉन्सिक्वेंस मतलब दुष्परिणाम होता है, नेगेटिव अर्थ में लेते हैं, रिजल्ट इसका सिनोनिम होता है, ठीक है। हमेशा ही दुष्परिणाम मतलब अनप्लीजेंट कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वैसे कॉन्सिक्वेंसेज खुद ही अनप्लीजेंट है तो अनप्लीजेंट लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा ही नेगेटिव रिजल्ट निकलते हैं, किसमें, पावर्स को एक्सपेंड करने में। इन प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी लग गया। एक्सपेंड का मतलब है एक्सटेंड करना, बढ़ाना, ठीक है, पावर्स को बढ़ाने में। और किस लिए, ताकि आप स्पीच को क्या कर सको, नियंत्रित कर सको। कोलन लगा के बचाया, कोलन लगा दिया तो नया सेंटेंस स्टार्ट हुआ। पार्टीजन्स विल्ड देयर पावर्स, कि जो पक्षपाती लोग होते हैं वो अपने पावर्स का, अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया पार्टीजन्स की वर्ब, देयर पावर्स हो गया इसका ऑब्जेक्ट, जिसमें ये पजेसिव एडजेक्टिव है और ये नाउन है। वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, फेरोशसली मॉनिटर करने के लिए, बहुत ही क्रूर तरीके से निरीक्षण करने के लिए। व्हाट इज और इज नॉट अप्रोप्रिएट, कि क्या चीज सही है और क्या चीज सही नहीं है। व्हाट की वर्ब इज है, ये भी इसकी वर्ब है। अप्रोप्रिएट क्या होता है, अपोजिट, क्या चीज उपयुक्त है और क्या नहीं है। इंस्ट्रूमेंटलाइजिंग, यूज करते हुए या दुरुपयोग करते हुए, एजेंसीज का, ऑफ द स्टेट, सरकारी एजेंसीज का, टू सप्रेस, किस लिए, दबाने के लिए, किसको, आर्ट एंड पॉलिटिकल स्पीच, कला और राजनीतिक राजनीतिक बातें, राजनीतिक अभिव्यक्ति। दे डू नॉट लाइक, जिनको वो पसंद नहीं करते। दे सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट लाइक इसकी वर्ब है, डू हेल्पिंग वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, लाइक यहां पे मैन वर्ब है। आगे कहा, सिटीजन्स फाइंड देमसेल्व्स, सिटीजन्स या नागरिक जो हैं वो पाते हैं अपने आप को। ये देमसेल्व्स जो है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सिटीजन्स अपने आप को पाते हैं, कॉन्स्टेंटली लुकिंग ओवर देयर शोल्डर, लगातार, कॉन्स्टेंटली मतलब कंसिस्टेंटली, लगातार, कि वो हमेशा अपने आप को अलर्ट मोड में पाते हैं, उनको बहुत चक्का रहना पड़ता है, उनको सचेत रहना पड़ता है। बिफोर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, अपने आप को अभिव्यक्त करने से पहले। बिफोर यहां प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन है तो देखो आगे आईएनजी लग गया, ठीक है। और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। याद रखो, जिन वर्ड्स के एंड में सेल्फ या सेल जाते हैं वो रिफ्लेक्सिव होते हैं या फिर एम्फेटिक होते हैं। एम्फेटिक तब होते हैं जब सब्जेक्ट के ठीक बाद में सेल्फ या सेल्स हो। अगर सब्जेक्ट के बाद में सेल्फ या सेल्स हो तो इसको हम बोलते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। और अगर वर्ब के बाद में सेल्फ या सेल्स होता है तो हम इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर वर्ब के बाद होगा तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा, सब्जेक्ट के बाद होगा तो एम्फेटिक कहलाएगा। फिर समझो, हमेशा ही नेगेटिव परिणाम होते हैं इस चीज के कि आप जब शक्तियां बढ़ाते हो, किस लिए, स्पीच को नियंत्रित करने के लिए। आप कुछ चीज अभिव्यक्त करना चाहते हो, उसको नियंत्रण में लाने के लिए अगर पावर ज्यादा देते हो तो उसके परिणाम नेगेटिव निकलते हैं। जो पक्षपात करने वाले लोग हैं वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, बहुत ही फियर्सली, अग्रेसिवली, बहुत आक्रामक तरीके से निरीक्षण करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए कि क्या चीज सही है और क्या चीज सही नहीं है। क्या करते हुए, कैसे करते हैं ये भी, जो पक्षपाती लोग, मतलब वो, कोई अगर उनकी चापलूसी करने वाला होगा तो अच्छा लगेगा, कोई उनका विरोध करेगा तो बुरा लगेगा, ठीक है, तो इसलिए पक्षपाती हैं। तो पक्षपाती लोग अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए, मॉनिटर करने के लिए। और मॉनिटर करना कैसे है, ये आपका एडवर्ब है। ये टू मॉनिटर जो है वो इंफिनिटिव वर्ब है, ठीक है। क्या चीज सही है और क्या सही नहीं है, क्या करते हुए, सरकारी एजेंसीज का उपयोग करते हुए। और किस लिए उपयोग करना है, तो ये टू के साथ बेस फॉर्म दे रखा होता है ना, ये आपका वापस बताता है, ये उद्देश्य बताता है, इंफिनिटिव। दमन करने के लिए, दमन किसका, आर्ट और पॉलिटिकल स्पीच का, कला और राजनीतिक स्पीच का, वो चीजें जो उनको पसंद नहीं आती।
ठीक है। ऐसे कंडीशन में नागरिक अपने आप को ऐसे पाते हैं कि उनको अलर्ट रहना पड़ेगा कुछ भी बोलने से पहले, पता नहीं किस बात का सरकार को बुरा लग जाए और उनको खामियाजा भुगतना पड़ जाए। नेक्स्ट देखिए, अंडर द ओवरबेयरिंग, ओवरबेयरिंग होता है निरंकुश। ओवरबेयरिंग जो शब्द है इसका मतलब होता है निरंकुश, डोमिनेटिंग कह सकते हो या आप इसे तानाशाही पूर्ण कह सकते हो, डोमिनेटिंग, ऑप्रेसिव, डिक्टेटोरियल। सेंसर्ड का मतलब होता है प्रतिबंधित, रेस्ट्रिक्टेड कह सकते हो या सप्रेस्ड कह सकते हो। रेकन विद का मतलब होता है मानना, कंसीडर या टेक इनटू अकाउंट, ठीक है। और स्टीफल्ड का मतलब है दबा हुआ, दबाया हुआ, जिसका दमन किया हुआ है, ठीक है, साइलेंस किया हुआ है। अंडर द ओवरबेयरिंग एटमॉस्फेयर, अंडर प्रेपोजिशन है, इसके तहत दैट डिटर्मिनर है, ओवरबेयरिंग एडजेक्टिव है, एटमॉस्फेयर नाउन है, ऑफ प्रेपोजिशन है, सेंसर्ड एडजेक्टिव है, एक्सप्रेशन नाउन है, ठीक है। तो जो एक तानाशाहीपूर्ण माहौल है, और माहौल किसका है? सेंसर्ड एक्सप्रेशन का, कि हर चीज काट छांट के ही बाहर आ सकती है, इसके तहत ट्रूथ्स एंड आइडियाज, जो सच हैं और जो विचार हैं, दैट मस्ट बी, रिलेटिव प्रोनाउन, इसकी वर्ब मस्ट बी, रेकन्ड विद, जिनको कि मानना चाहिए, जिनको कि ध्यान में लाना चाहिए, किस लिए? फॉर ए फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, एक क्रियाशील लोकतंत्र के लिए। अब ये दोनों की वर्ब फिर से देखो, आर स्टीफल्ड, इनको दबा दिया गया है, ये स्टीफल्ड है, इनको चुप करा दिया गया है। तो कह रहा है ऐसा माहौल जो निरंकुश है, तानाशाही पूर्ण है, और ये माहौल है किसका? सेंसर्ड एक्सप्रेशन का है, ऐसे अभिव्यक्ति का है जिनको आपने काट छांट किया हुआ है, एडिट करके ही आप अभिव्यक्तियों को बाहर आने देते हो। इस माहौल के अधीन ट्रूथ्स और आइडियाज जो हैं, जो कि निश्चित रूप से क्या होना चाहिए? पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, बी के साथ थर्ड फॉर्म, मॉडल का पैसिव बी के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है। तो ऐसे सच्चाई और विचार जिनको कि मानना चाहिए, किसके लिए? फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, इनको भी ध्यान लाना चाहिए क्रियाशील लोकतंत्र के लिए। ये ट्रूथ्स और आइडियाज जो हैं वो स्टीफल्ड हैं, उनको दबा दिया गया है। पीपल शुड नॉट हैव टू कॉन्स्टेंटली लुक अगेंस्ट एस्टरिस्क, एस्टरिस्क का मतलब होता है स्टार मार्क, जो होता है ना, जिसके ऊपर स्टार मार्क लगा होता है, उसको बोलते हैं एस्टरिस्क। तो लोगों को, पीपल की वर्ब जो है वो ये है, हैव टू का मतलब करना पड़ता है, तो लोगों को ऐसे नहीं अंडर प्रेशर देखता रहना चाहिए, किसकी तरफ? स्टार मार्क की तरफ। दैट सेट टर्म्स, ये कौन से स्टार मार्क्स? जो कि शर्तें बनाते हैं, नियम और शर्तें बनाते हैं, किसके लिए? फंडामेंटल लिबर्टीज, मौलिक स्वतंत्रताओं के लिए। मतलब आपको दे दिया संविधान में कि आपको बोलने की आजादी है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मान लो आपको कहा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, और फिर आपका एक स्टार लगा के बोला कि भाई आप ना पब्लिकली कुछ बोलते हो, सोशल मीडिया पे नहीं है, सोशल मीडिया के लिए स्टार मार्क लगा दिया, ठीक है। या फिर आपको कह दिया कि आप ना कोई पब्लिक इवेंट में ऐसा नहीं कहेंगे, ठीक है, ये स्टार मार्क लगा दिया। तो लोगों को इनको नहीं देखना चाहिए। ये क्या करते हैं? ये स्टार मार्क जो है ना, यही बनाते हैं आजकल, नियम शर्तें इनके लिए, इनको लगातार सॉरी नहीं देखते रहना चाहिए, ठीक है। एक बार फिर समझिए, पीपल शुड नॉट हैव टू, शुड किस लिए आता है? चाहिए के लिए। तो लोगों को अंडर प्रेशर बोल रहा हूं क्योंकि हैव टू लगा रखा है, ये ऑब्लिगेशन के तहत ही होता है, और मतलब बहुत ही बाध्यता हो तब की बात है। तो लोगों को लगातार उन स्टार मार्क्स को नहीं देखते रहना चाहिए, वो स्टार मार्क्स जो कि नियम और शर्तें बनाते हैं, किसके लिए? मौलिक आजादी के लिए, ठीक है। आगे देखो, अब आगे बता रहा है जो एक दुर्गति हो रही है ना, ठीक नहीं हो रहा है, फिल्म प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, जर्नलिस्ट के साथ में उनकी बातें कर रखी है। फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स, जो फिल्म निर्माता है और निदेशक हैं, उनको पुश अवे कर दिया गया है, पैसिव वही सभी, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, इनको पुश अवे कर दिया गया है। पुश अवे का मतलब है इनको दूर कर दिया गया है। पुश अवे का मतलब क्या होता है? दूर करना, ठीक है। और कैरी आउट जो होता है, इसका मतलब होता है परफॉर्म करना, अंजाम देना, कोई काम करना, ठीक है। तो फिल्म प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स जो हैं, फिल्म निर्माता और जो निदेशक हैं, उनको क्या कर दिया गया है? उनको दूर कर दिया गया है। किस चीज से दूर कर दिया गया है? एक्सप्लोर करने से। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? नई नई चीजें खोजना, नई नई चीजें बाहर निकालना। तो इन चीजों से दूर कर दिया गया है। सब्जेक्ट मैटर्स, विषय वस्तु,
दैट वुड हेल्प, और ये विषय वस्तु जो है वो अन्यथा क्या करती, ये सहायता करती किसकी, भारत की, किसमें, प्रोग्रेस करने में। याद रखो भाई, हेल्प के बाद में दो चीजें हो सकती हैं, या तो टू के साथ बेस फॉर्म लग सकता है या केवल बेस फॉर्म लग सकता है, दोनों सही हैं, ठीक है। सोशली, सामाजिक रूप से, एंड जर्नलिस्ट हैव बीन डीलिंग विद, और जो पत्रकार लोग हैं वो डील कर रहे हैं, ये इसकी वर्ब हो गई। डील के साथ विद का मतलब है हैंडल या टैकल, डील इन होता है, इसका मतलब होता है ट्रेड, व्यापार करना, और डील के साथ में अगर आपने विद लगाया तो इसका मतलब होता है हैंडल या टैकल करना। क्या करना, हैंडल या टैकल करना। फिर समझिए, फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को क्या कर दिया गया है, दूर कर दिया गया है, किससे, कि वो सब्जेक्ट मैटर को एक्सप्लोर ही नहीं कर सकते, और ये सब्जेक्ट मैटर अन्यथा भारत की क्या करते, प्रोग्रेस में सहायता करते, सामाजिक रूप से प्रगति में सहायता करते। और पत्रकार लोग जो हैं वो एफआईआर का सामना कर रहे हैं, उन पर एफआईआर लगा दी गई है, ये उसी का एफआईआर की फुल फॉर्म दे रखी है, तो इनको इनका सामना करना पड़ रहा है। फॉर कैरिंग आउट, किस लिए, परफॉर्म करने के लिए, फोर के साथ आईएनजी है, कैरी आउट का मतलब अंजाम देना है, कंडक्ट परफॉर्म देयर प्रोफेशनल ड्यूटीज, अपनी जो प्रोफेशनल ड्यूटी है, कि उनका जो कर्तव्य है पत्रकार होने के नाते, उन कर्तव्यों का पालन करने में भी उनको एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है। तो ये हालात हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सरकार ने जिस तरह से दबा रखा है उसकी बात ये आर्टिकल करता है। मुलाकात होगी अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।